नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा। इन उड़ती हुई गाड़ियों से शायद आप पहचान गए होंगे कि आज मैं आपका किससे इंट्रो कराने वाला हूं। जी हां, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गोलमाल किया है, रोहित शेट्टी। आज मैं बताऊंगा आपको उनके 30 रुपए से 300 करोड़ का सफर। दोस्तों, आज रोहित शेट्टी जिस मुकाम पर हैं वो मुकाम उन्हें मिला नहीं है, वो उन्होंने हासिल किया है। वैसे तो रोहित शेट्टी एमवी शेट्टी के बेटे हैं, जो फिल्मों में एक्शन डायरेक्टर के नाम से मशहूर थे। So tell me about something about Shetty sir. So he was an action director, he was an actor, and very popular and a very respected man in the industry. फिर रोहित शेट्टी को इतना स्ट्रगल करना क्यों पड़ा? उसका कारण है कि उनके पिताजी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उनका देहांत हो जाता है, और उसके बाद उनके घर की स्थिति तेजी से बदलने लगती है। आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है, घर बिक जाता है, गाड़ियां बिक जाती है। रोहित शेट्टी बचपन से ही बहुत संवेदनशील थे। वो चाहते थे घर की आर्थिक स्थिति को सुधारना, मगर उम्र बहुत कम थी। ऑप्शन था तो बस मन लगाकर पढ़ने का। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण काफ़ी कर्जा भी हो गया था। उनकी मदर को इसी आर्थिक स्थिति के चलते काम भी करना पड़ा, क्योंकि इनके पिता फिल्मों में एक्शन डायरेक्टर थे। फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी लोग इन्हें जानते भी थे, और यही कारण है कि इनकी मदर ने अमिताभ बच्चन से एक बार आर्थिक मदद भी मांगी, और आर्थिक मदद अमिताभ बच्चन ने की भी। और यही कारण है कि रोहित शेट्टी अमिताभ बच्चन को अपने पिता के समान ही मानते हैं। दोस्तों, दिक्कत परेशानियां सभी के जीवन में आती हैं। ये आपके ऊपर है कि उन परेशानियों से कितनी जल्दी बाहर आते हैं। रोहित शेट्टी ने भी ठान लिया था कि अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारना ही है, और तब उन्होंने पूरा मन बना लिया काम करने का। और उनकी उम्र थी मात्र 15 वर्ष। दोस्तों, वो 10वीं कक्षा के बाद कभी स्कूल नहीं गए। रोहित अपने पिता के साथ कई बार फिल्म सेट पर जाते थे, और तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि काम करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री में। और ये बहुत आसान भी होता अगर उनके पिता का यूँ अचानक देहांत ना होता, मगर अब रहा बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उम्र भी बहुत कम थी, मात्र 15 वर्ष। और इस उम्र में उन्हें क्या काम मिलता, क्योंकि एक्टिंग उन्होंने कभी की नहीं थी, तो करें तो क्या करें। तो उन्होंने शुरुआत करी फिल्मों की शूटिंग में स्पॉट बॉय से। इनकी पहली जो फिल्म थी उसमें काजोल एज ए लीड एक्ट्रेस थी, अजय देवगन एज ए लीड हीरो थे, और ये उस फिल्म में स्पॉट बॉय का काम कर रहे थे। दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि स्पॉट बॉय का क्या काम होता है। स्पॉट बॉय के बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे एक्टर के लिए पानी लेकर आना, उसके सामान का ध्यान रखना, और भी फिल्म शूटिंग के दौरान कई छोटे मोटे काम होते हैं। एज ए हेल्पर हम कह सकते हैं कि स्पॉट बॉय वर्क करता है, और रोहित शेट्टी ने यहीं से शुरुआत की। और इसी तरह 2 साल तक उन्होंने स्पॉट बॉय का काम किया, और उसके बाद उन्हें 2 साल के बाद उन्हें कोको कोली की फिल्म फूल और कांटे में एज ए इंटर्न काम करने का मौका मिला। एज ए इंटर्न हम कह सकते हैं कि आपको केवल आने जाने का किराया मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो पूरा दिन काम करने के बाद रोहित शेट्टी को 30 रुपये मिलते थे, और वो 30 रुपये भी रोहित शेट्टी खर्च नहीं करते थे। घर तक कई किलोमीटर उन्हें पैदल जाना पड़ता था वो 30 रुपये बचाने के लिए, और तब जाकर वो अपने घर पे वो 30 रुपये देते थे, ताकि घर पर कुछ आर्थिक मदद वो कर सकें। और इस तरह से शुरुआत होती है रोहित शेट्टी के फिल्मी करियर की। दोस्तों, आज रोहित शेट्टी सफलता के जिस शिखर पर हैं, उस शिखर पर पहुंचने के लिए रोहित शेट्टी ने कड़ा संघर्ष किया है, कई काम किए हैं। फिल्म सेट पर झाड़ू लगाई है, एक्ट्रेस के कपड़े प्रेस किए हैं, ड्राइवरी की है, स्पॉट बॉय का काम किया है, तब जाकर उन्होंने ये सफलता हासिल की है। और कुछ सालों तक एज ए इंटर्न काम करने के बाद इन्हें फिल्मों को असिस्ट करने का मौका भी मिला, और तब इन्होंने फिल्म निर्देशन की बारीकियों को समझा। और उसके बाद 2003 में इन्होंने अपने निर्देशन में पहली फिल्म बनाई। वो फिल्म थी ज़मीन, जिसमें हीरो की भूमिका में थे अजय देवगन। तुमसे नहीं चुकाया आप ज़हीर खान।
भीख में मिले देश और दान में मिले हथियारों के दम पर इतना भौंकना ठीक नहीं। कायरों की तरह मंदिरों और मस्जिदों में घुसकर औरतों और बच्चों को मारते हो। अब तक जिंदा हो क्योंकि हमारी सरकार ने हमें रोक रखा है। जिस दिन जंग का ऐलान हो गया अंदर घुसकर मारेंगे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन हाँ, अजय देवगन का इनसे एक भाई की तरह रिश्ता बन गया था। जमीन फिल्म फ्लॉप होने के बाद लोगों ने इनके फ़ोन उठाने बंद कर दिए। कोई ने एज ए निर्देशक, कोई ने एज ए डायरेक्टर फिल्म नहीं दे रहा था, और यही कारण है कि ज़मीन फिल्म फ्लॉप होने के बाद अगली फिल्म आने में लगभग 3.5 साल लग गए, और वो फिल्म थी गोलमाल। गुस्से से देख रही हो या शक्ल ही ऐसी है? इज्जत बचाने का थैंक यू तो बोलो। और तुम लोग की हिम्मत कैसे अंदर आने की? हाँ, पूरे रिहर्सल का सत्यानाश करके रख दिया तुम लोगों ने। मतलब ये लोग आपका रेप नहीं कर रहे थे? ओ गॉड नहीं, ये हमारे नाटक का थीम है। इस गोलमाल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में ऐसा धमाल मचाया कि रोहित शेट्टी की पूरी स्टोरी ही चेंज हो गई। अब बड़े बड़े फिल्म प्रोडक्शंस भी इनके साथ काम करना चाहते थे। दोस्तों, एक बात तो तय है कि इंसान अगर धैर्य और लगन के साथ आगे बढ़ता जाए तो मंजिल मिलती ही है। रोहित शेट्टी की स्टोरी पूरी चेंज हो चुकी थी। गोलमाल फिल्म ने कमाई के मामले में बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े। दोस्तों, रोहित शेट्टी मशहूर हैं अपनी फिल्मों में गाड़ियों को हवा में उड़ाने के लिए, और इसके लिए बुद्धिजीवी वर्ग कई बार उनकी फिल्मों की नकारात्मक समीक्षा भी करता है। वो कहते हैं कि इनकी फिल्मों को देखने के लिए ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप एक निर्देशक की दृष्टि से अगर इनकी फिल्मों को देखेंगे तो आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। ये विजुअल कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि जो गाड़ी हवा में उड़ रही है उसमें भी एक स्टंटमैन बैठा हुआ है और उसकी जान जोखिम में है, जिसका पूरा रिस्क होता है निर्देशक के ऊपर। बोलना बहुत आसान है कि गाड़ी उड़ गई, हुई कैसे वो देखो, क्या प्रिपरेशन जाता है वो देखो। ये just following. Going, heavily focus, then we see the car pass. But मेरे विजन को स्क्रीन पे लाने के लिए 150 से 200 लोग अपनी जान रिस्क पे लगाते हैं। जब वो शॉट हो रहा होता है, वो शॉट के पहले 2 साउंड आता है, एक एम्बुलेंस स्टार्ट होने का, एक फायर ब्रिगेड स्टार्ट होने का। वो जब 2 साउंड एक आम आदमी सुनेगा ना, दिल दहल जाएगा उसका। कुछ गड़बड़ हुई तो दे विल रीच देयर टू सेव दैट मैन। पहले गुस्सा आता था, अब दुख होता है। मेरी पूरी टीम पे क्या गुजर रही है कोई नहीं सोचता है। दोस्तों, रोहित शेट्टी कहते हैं कि आज भी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम करने वालों की बहुत कमी है, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, सिंगर हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, या फिर फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो। आज भी अच्छे लोगों की फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ज़रूरत है, और ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो यहाँ केवल भीड़ बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, लग जाइए, जुट जाइए और कमेंट करके बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए, कमेंट में बताइए। और जाते जाते यही कहूँगा कि जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना मेहनत साथ देगी।